अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर इस लाइव प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। रमज़ान का मुबारक महीना अब बिल्कुल हम पर साया फ़गन होने वाला है और चंद कदम की दूरी पर हमसे वाक़े है। हमारे लिए ये इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है कि रमज़ान के महीने की वो रौनक जिसे हम हमेशा देखते थे, मस्जिदों में नमाजियों की वो तादाद, इफ़्तार के टाइम लोगों का हुजूम, तरावी की नमाज़ में लोगों का शौक़ के साथ शामिल होना, ये बहुत सारी चीज़ें इस साल रमज़ान में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और वजह हम सबको मालूम है, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक वबा के सबब। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शर के अंदर भी कोई ना कोई खैर का पहलू रखा है। अगर पानी न मिलता, अगर ऐसा वाक़या न होता कि पानी नहीं मिला, तो तयम्मुम का हुक्म नाज़िल न होता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि पानी नहीं मिला, मजबूरी के हालात आए, तो तयम्मुम का हुक्म नाज़िल हुआ। बहुत सारी ऐसी इबादतें हैं जो हमें घर में करने का हुक्म है, लेकिन हम अपनी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं करते थे। रमज़ान के इस मुबारक महीने में और इस लॉकडाउन की वजह से वो इबादतें हमें अपने घर में करने का मौका मिल रहा है। यकीनन मस्जिदें बंद हैं, ये हमारे लिए तकलीफ़ है, दुख की बात है, लेकिन हमारे लिए मौका है कि हम अपने घरों को मस्जिद बना लें। हमने कभी तसव्वुर किया था कि 5 टाइम हमारे घरों में क़द क़ामतिस सला ये तकबीर की आवाज़ें हमारे घरों में बुलंद होगी? कभी हमने ये मसाइल समझने और जानने की कोशिश की थी कि तरावी की नमाज़ हम अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर में पढ़ेंगे? अल्लाह ताला ने आज वो तौफ़ीक़ बंद कर दी। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब हम अपने घर में हैं, कुरान पढ़ने के लिए भी फ्री हैं, इबादत करने के लिए भी फ्री हैं, और तरावी पढ़ने के लिए भी हम और आप फ्री हैं। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के महीने में हम सब जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें मौजूद हैं, शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है। लेकिन ये कौन से शैतान क़ैद होते हैं? ये शयातीनुल जिन क़ैद होते हैं, शयातीनुल इंस क़ैद नहीं होते। वो शैतान जो इंसानों में हैं वो क़ैद नहीं होते, वो लोगों के दरमियान घूमते रहते हैं। और यही वजह है कि रमज़ान में भी सिनेमा थिएटर खुले रहते हैं और बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान जाकर के फ़िल्में देखते हैं। रमज़ान में भी बहुत सारे बुराई के अड्डे खुले रहते हैं। आज अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, लॉकडाउन हमारे और आपके लिए एक परेशानी है, आजमाइश है, मगर इस लॉकडाउन ने के अंदर एक खैर का पहलू ये है, एक भलाई का पहलू ये है कि इस आने वाले रमज़ान में वो शयातीनुल इंस और इंसानों को बहकाने वाले शैतान जो लोगों को नेकी और खैर के कामों से दूर करते थे, अब वो भी लॉक्ड हो गए, अब वो भी लॉकडाउन के शिकार हो गए। अब वो चाह करके भी हम सामने रखिए और गौर कीजिए कि आज हमारे पास मौका है इन नेक लोगों में शामिल होने का। ये अल्लाह के वो नेक बंदे जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि उनको दुनिया का कोई कारोबार उनकी नमाज से गाफिल नहीं करता। आज हमारे पास कारोबार नहीं है और फिर भी हम नमाज से गाफिल हैं, तो हमसे ज़्यादा घटिया और हमसे ज़्यादा अल्लाह का नाफरमान कौन होगा? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये लॉकडाउन हमें और आपको और ज़िम्मेदार और अल्लाह ताला के और करीब जाने का मौका दे रहा है। आने वाला रमज़ान यकीनन हमारी ज़िंदगी का एक इंतहाई गमगीन कर देने वाला रमज़ान है। इसलिए गमगीन है हम, और इसलिए हमारे दिलों में तकलीफ़ है कि अल्लाह का वो पाक घर, अल्लाह का वो घर, वो खाने काबा जो 24 घंटे तवाफ़ करने वाले, उम्रा करने वालों से पटा रहता था, आज वो खाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद सुनसान है, अल्लाह के तमाम घरों पे ताले लगे हुए हैं, मस्जिदें बंद हैं। यकीनन ये हमारे लिए तकलीफ़ की बात है, मगर अल्लाह के नबी की वो हदीस, आपने फरमाया खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैत, इंसान की सबसे बेहतरीन नमाज उसके घर में है, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ करके। आज तक हमने अपने घरों को नमाज़ों से आबाद नहीं किया। हम नमाज़ पढ़ते भी थे, मस्जिदों में जाके पढ़ते थे, हमने घर में कभी भी सुन्नतें और नवाफिल घर में नहीं पढ़ी। आज हमारे पास मौका है, अपने घरों को नमाज से आबाद करें, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं। तरावी की नमाज हम
हमारे घरों में अगर हाफिज़ नहीं है, आज हमारे पास मौका है कि हम खुद अपने हाथों में कुरान लेके तरावी पढ़ें, अपने बच्चों को पीछे, अपने घर की औरतों को और तमाम अहल खाना को शामिल करें और पूरा कुरान हम पढ़ करके उनको तरावी की नमाज में सुनाएं। ये हमारे पास मौका है। एतिकाफ़ की जो इबादत होती है, उसे एतिकाफ़ का मकसद क्या होता है? एतिकाफ़ का मकसद होता है अल्लाह अब बंदा अपने रब के करीब हो जाए। आज एतिकाफ़ आपको सिर्फ 10 दिन का नहीं, 1 महीने का एतिकाफ़ का मौका मिल रहा है। 1 महीने आपके और आपके रब के बीच में कोई कारोबार नहीं आने वाला, कोई बिजनेस नहीं आने वाला, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आने वाला। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बेहतरीन मौका को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये रमज़ान ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान इंशाअल्लाह साबित होगा। रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक में हर किस्म की बलाओं से, हर किस्म की मुसीबतों से हम सब की हिफाजत फरमाए और इस कोरोना वायरस की वबा से सारे आलम की हिफाजत फरमाए और इस माह मुबारक की बरकतों को हमें और आपको लूटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आदाब ज़िंदगी का सिलसिला चल रहा है और आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू जो है, अभी तक हम जो बातें कर रहे थे, सोने के आदाब, जागने के आदाब, सफ़र के आदाब, रास्ते के आदाब, पाकी के आदाब, सेहत के आदाब, ये इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ जो था वो सलीक़ा से था, वो ज़िंदगी के रहन सहन से था। अब आज से हमारी जो गुफ्तगू होगी वो उसका ताल्लुक़ बंदगी से होगा। नमाज के आदाब, तिलावत कुरान के आदाब, नमाज जनाजा के आदाब, इन तमाम मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह हम आज से गुफ्तगू करेंगे जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की इबादत से है। तो सबसे पहले आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो होगी मस्जिद के आदाब पर। मस्जिद हमें और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मस्जिद क्या है। मस्जिद की अहमियत अब हमें महसूस हो रही है कि मस्जिद से एक मुसलमान का कितना गहरा नाता है। सहाबा किराम मस्जिद में आने वाले लोगों को मस्जिद में एक इंसान की हाज़िरी से उसके ईमान का अंदाज़ा लगाते थे। एक मुसलमान अगर सेहतमंद है वो मस्जिद में ज़रूर 5 टाइम की नमाज में आएगा। वो बीमार है तभी नहीं आएगा, या तो जिस्मानी तौर पर बीमार है या ईमान उसका कमज़ोर है, उसका अमल कमज़ोर, उसका तक़वा कमज़ोर है, तब वो मस्जिद में नहीं आएगा। मस्जिद में 5 टाइम की हाज़िरी से इंसान के ईमान का पता चलता है, इंसान के तक़वा का पता चलता है। मस्जिद वो जगह है जो रूए ज़मीन की, अल्लाह ताला की ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस और अल्लाह को सबसे प्यारी अगर कोई जगह है वो मस्जिदें हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जब कोई साया नहीं होगा और गर्मी और धूप से लोग बेहाल होंगे, तो अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। जानते हैं उन खुशनसीब बंदों में एक वो आदमी भी होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसके दिल में मस्जिद की मोहब्बत हो, जिसके दिल में मस्जिद में बार बार जाने की तमन्ना हो, उस इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। मोहतरम नाज़रीन, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लीजिए, मस्जिदों की साफ़ सफाई में हिस्सा लीजिए। आप अपने घर के करोड़पति हों, लेकिन अगर आपको 10 मिनट मस्जिद में खिदमत करने का मौका मिले, इसे अपनी खुशनसीबी समझिए। मस्जिद की खिदमत और मस्जिद की तामीर और मस्जिद के काम काज में हिस्सा लेना यह सबके बस की बात नहीं है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जिनका ईमान अल्लाह के ऊपर होता है, इनका ईमान आखिरत पर होता है, के पाबंद होते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मोहतरम नाज़रीन, फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में पढ़िए, बग़ैर किसी शरई उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के आप फ़र्ज़ नमाजें घर पे नहीं पढ़ सकते। अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे लिए मजबूरी है, ये मजबूरी न होती और हम घर पे नमाज चुपचाप से पढ़ते, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ता। जब तक जिस्म में जान है और जब तक मस्जिद में जाने की ताकत है, इजाज़त नहीं है आपको कि आप घर पे नमाज पढ़ें। ये बात याद रखें आप। मस्जिद वो जगह है जहाँ आपको फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए पाबंदी से जाना ज़रूरी है। मस्जिद में जब भी जाएँ अच्छे कपड़े पहन कर, मुमकिन हो तो खुशबू लगा के, अच्छे लिबास में जाएँ। ये नहीं कि जैसे तैसे बने हैं मस्जिद में चले गए। दावत में जाना है हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, किसी फंक्शन में जाना है बेहतरीन लिबास पहनते हैं। और मस्जिदों में देखता हूँ लोग फटे पुराने कामकाज वाले जो कपड़े वो पहन के चले आते हैं। नहीं, ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। वो एक अलग मसला है, नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आपने मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं रखा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया
या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, आए आदम के बेटो, आए आदम की औलाद, जब मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत को अपना लिया करो। मस्जिद अल्लाह का घर है, हम अल्लाह का एहतराम करते हैं, अल्लाह की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह के घर की ताज़ीम नहीं करेंगे। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिस चीज़ के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा है उसकी ताज़ीम करना ये दिल के तक़वा की निशानी है। मोहतरम नाज़रीन, सहाबा का दौर गुर्बत का दौर था। सहाबा के पास कपड़ों की कमी थी। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मज़दूर थे। जुमा के दिन में मस्जिद में मैले कुचैले कपड़े पहन करके आ जाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अला अहदिकुम इन वजदा सौबैन लियौमिल जुमा। अरे भाई, क्या किसी के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि जुमा के दिन के लिए अलग जोड़ा बना ले, अलग कपड़ा बना ले, सिवा सौबै मेहनती ही, जो उसके काम काज का कपड़ा है, उस कारोबार करने या मजदूरी करने जाता जो कपड़ा पहने, कम से कम जुमा के दिन तो उसके अलावा कोई कपड़ा पहन कर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, ये अबू दाऊद की सही रिवायत है, अच्छा और बेहतरीन कपड़ा पहन करके मस्जिद में आने की तालीम दी। प्याज और लहसुन, कच्चा प्याज और कच्ची लहसुन खा करके मस्जिद में आने से प्यारे नबी ने मना फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अकल बसला व सौम वल कुर्रासा, जो प्याज खाए, लहसुन खाए, या जो वो साग वाली प्याज होती है वो खा करके आए, फ़ला यक़रुबन्न मस्जिदना, तो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। क्यों? फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, इसलिए कि फ़रिश्तों को भी उन चीज़ों से तकलीफ़ होती है जिनसे इंसानों को तकलीफ़ होती है। कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन के अंदर बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की महक होती है, बदबू होती है, और उससे इंसानों को तकलीफ़ पहुँचती है। अल्लाह के रसूल फरमाए फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ पहुँचती है। मोहतरम नाजरीन, अगर प्याज और लहसुन खा करके मस्जिद में आने से मना किया गया है, तो बीड़ी और सिगरेट पी करके आने से तो बदर्जे औला मना किया गया है। उसकी महक और उसके नुकसानात तो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। प्याज और लहसुन तो बहरहाल खाने की चीज़ है और हमारी ग़िज़ा में शामिल है, मगर बीड़ी और सिगरेट तो इंसान जो लोग पी रहे अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और साथ में उसकी जो महक है, उसके जो असरात हैं, उसके जो इन्फेक्शन हैं, दूसरों को भी मुब्तला कर रहे हैं। ख़बरदार, बीड़ी और सिगरेट पीने वाले जो पी रहे हैं वो भी गुनाह कर रहे हैं, और उससे बड़ा गुनाह ये कर रहे हैं कि उसको पीने के बाद उसकी जो बदबू है उसको लेकर के वो अल्लाह के घर में आते हैं। उससे इस हदीस को सुन करके वो होशियार हो जाए। मुमकिन हो तो मस्जिद में पैदल आएँ। अगर आपके घर से मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है तो आप मस्जिद में पैदल आने की कोशिश करें। बाज़ सहाबा के मकान मस्जिद नबी से बहुत दूर थे, लेकिन वो पैदल चल करके आते थे। हज़रत उबई इब्न काब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, उनका घर मस्जिद से बहुत दूर था, बहुत दूर था। वकान ला तुख्तिउहु सलात, लेकिन एक टाइम की नमाज़ उनकी छूटती नहीं थी। तो उनसे किसी ने कहा कि अरे भाई, आप कोई गधा ख़रीद लें, कोई सवारी ख़रीद लें। कभी कभी अंधेरा रहता है इशा में और फजर में, कभी कभी मौसम ठीक नहीं रहता है, आप सवारी पर आया करें, आपका घर बहुत दूर है। तो सहाबी क्या जवाब देते हैं कि अगर मुझे पैदल ही आना होता तो मैं मस्जिद के बाजू में मकान न बना लेता। माँ यसुर्रुनी, कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो, मैंने जानबूझ करके घर लिया है मस्जिद से दूर। क्यों? इन्नी उरीदु अन युक्तब ली ममशाया इलल मस्जिद, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मस्जिद में चल के आऊँ तो मेरा एक एक कदम मेरे नामे आमाल में लिखा जाए। जब मैं मस्जिद से लौट करके आऊँ तो मेरे लौटने का एक एक कदम मेरे नामे आमाल में नेकी के तौर पे लिखा जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया कद जमा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्लु, ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नीयत को देखा है, तुमने जो नीयत की अल्लाह सारी चीज़ों का तुम्हें अजर व सवाब देगा, तुम्हारे नामे आमाल में लिखेगा अल्लाह ताला। तो मस्जिद में दूर से चल करके आना भी बहुत बड़ी फजीलत की चीज़। इसीलिए अल्लाह के नबी जुमा के दिन के बारे में कहते हैं, मन गस्सल यौमल जुमा, जो जुमा के दिन अपने सर को धोए, वग़तसला, और जुमा के दिन गुस्ल करे, सुम्मा बक्करा, और फिर जल्दी से मस्जिद में आए, वब्तकरा, और मस्जिद में जल्द से जल्द आने की कोशिश करे, वह मशी वलम यरकब, और पैदल चल करके आए, सवार होकर के ना आए, वह दना मिनल इमाम, और इमाम के करीब आकर के पहुँच जाए, बैठ जाए, फस्तमा, और इमाम का खुतबा सुने, वलम यलगु, और खुतबे के दौरान कोई फालतू काम न करे, कान लहू बिकुल्ल खुतवतिन
अमल सनतिन, तो हर कदम के बदले 1 साल का अमल, 1 साल की नेकी उसको मिलेगी। अजर सियामिहा व क़ियामिहा, 1 साल के रोज़े का सवाब, 1 साल के क़ियामुल लैल का सवाब उसको मिलेगा। ये अबू दाऊद की सही रिवायत है। मोहतरम नाजरीन, अगर हमारे चंद कदम पैदल चलने से हमें 1 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है, तो कौन बदनसीब होगा जो इस सवाब को छोड़ने की कोशिश करेगा। जुमा के दिन पहले पहुँचे मस्जिद में, और ये जो सारी चीज़ें हदीस में बताई गई इन पर अमल करते हुए मस्जिद में पहुँचे। इसी तरीके से सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, क्या मैं तुमको वो चीज़ें न बताऊं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता है, वयरफ़उ बिहि दरजात, और अल्लाह ताला बंदों के दर्जात बुलंद करता है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, इस्बागुल वज़ूइ अलल मकारी, नापसंदीदा है, तकलीफ़ है, फिर भी मुकम्मल वज़ू करना। पानी गर्म है, गर्मी का दिन है, लेकिन तब भी मुकम्मल वज़ू करना। पानी ठंडा है, सर्दी का मौसम है, फिर भी मुकम्मल वज़ू करना। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ ज़्यादा चल करके जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सला, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। मोहतरम नाजरीन, मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जमात से पहले आप मस्जिद में पहुँचें। कोशिश करें कि पहली सफ में और तकबीर ऊला में आपको जगह मिले। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यअलमुन्नासु मा फिन निदाइल अव्वल, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इकामत के टाइम और पहली सफ में शामिल होने का क्या सवाब है, वलम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमु अलैहि, और लोगों को पहली सफ में शामिल होने का मौका ना मिले मगर आपस में एक दूसरे की पर्ची डाल करके और कुरान अंदाजी करके, तो लोग वो काम भी करेंगे लेकिन पहली सफ में जगह पाएंगे अगर उसका सवाब लोगों को मालूम हो जाए। वलौ यअलमून मा फी तहजीर, और अगर लोगों को मालूम हो जाए कि जल्दी नमाज में आने का क्या सवाब है, लस्तबकू इलैहि, तो आपस में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे जल्दी आने के लिए। ये सही बुखारी की रिवायत है। मस्जिद में हड़बड़ा करके ना आए। मस्जिद अल्लाह का घर है, सुकून के साथ आएँ, वक़ार के साथ आएँ, दौड़ करके भाग करके ना आएँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा समिअतुमुल इक़ामा, जब तुम इक़ामत की आवाज़ सुनो, फमशु इलस्सला, तो नमाज की तरफ चल करके आओ। व अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, और सुकून और वक़ार के साथ मस्जिद में आओ। वला तुसरिऊ, और दौड़ भाग करके मत आओ। फमा अदरकतुम, जितनी नमाज तुमको मिले फसलू, पढ़ लो। वमा फातकुम फातिमू, जो नमाज छूट गई उसको पूरा कर लो। ये नहीं कि इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी, हमें लग रहा है एक रकात हमारी छूट जाएगी, भागते भागते मस्जिद में पहुँचे। ये आदाब के ख़िलाफ़ है, ये नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है, ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। मस्जिद में जाते वक्त तशबीह के असाबे, तशबीह के असाबे का मतलब होता है ऐसे अपनी दोनों उंगलियों को एक दूसरे में पैवस्त करना। ये काम मस्जिद के अंदर बैठ करके भी करना मना है और मस्जिद में जाते वक्त भी मना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा तवज़्ज़ा अहदुकुम, जब तुम में से कोई वज़ू करे, फ़अहसन वज़ूअहु, अच्छी तरह से वज़ू करे, सुम्मा खरज आमिदन इलल मस्जिद, फिर मस्जिद के इरादे से निकले, फ़ला युशब्बिकन्ना बैना असाबिही, तो अपनी उंगलियों के दरमियान तशबीक न करे, अपनी उंगलियों को एक दूसरे में पैवस्त न करे। फ़इन्नहु फ़ी सलातिन, क्योंकि मस्जिद के लिए निकल पड़ा, नमाज के हुक्म में हो गया। वो समझो वो नमाज में है, फालतू किसी से बात न करे, उंगलियों को इस तरीके से तशबीक न करे, क्योंकि अब वो नमाज, वो रास्ते में भी नमाज के हुक्म में है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद की सही रिवायत है। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, इज़ा तवज़्ज़ा अहदुकुम फ़ी बैतिही, जब तुम में से कोई अपने घर में वज़ू करे, सुम्मा अतल मस्जिद, फिर वो मस्जिद में आए, काना फ़ी सलातिन हत्ता यरजिया, तो जब तक वो मस्जिद से वापस न चला जाए वो नमाज ही में रहता है। मस्जिद में बैठा है तब भी नमाज में रहता है। फ़ला यकुल हाकज़ा, तो अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा करके फरमाया कि ये सब हरकत न करे, उंगलियों में तशबीक न करे, मस्जिद में बैठ करके सारे काम न करे। मस्जिद में जब दाखिल हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, ये दुआ पढ़ें। या दूसरी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ पढ़ें। और मस्जिद से निकलने के टाइम आप दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। अज़ान सुने तो अज़ान सुन करके अज़ान का जवाब दें और फिर दरूद शरीफ पढ़ें
और फिर वो दुआ पढ़ें जो प्यारे नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। ये दुआ पढ़े, अज़ान का जवाब दें, दरूद शरीफ पढ़ें और ये दुआ पढ़ें तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सबको नसीब होगी। मस्जिद में जितनी देर बैठें कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जो अल्लाह ताला की तस्बीह के कलमात हैं इनको पुकारें, इनको पढ़ते रहें। ये मस्जिद के आदाब में से हैं। अभी मैंने खुतबे के शुरू में, दर्स के शुरू में जो आपके सामने आयत पढ़ी थी सूरह नूर की, अल्लाह ने फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु। अल्लाह के घरों का यही काम है कि उनको बुलंद किया जाए, अल्लाह के घर को बुलंद किया जाए, अल्लाह के घर में कोई गंदा काम ना हो, अल्लाह के घर में कोई नापाकी का काम ना हो, और अल्लाह के घर में सुबह शाम अल्लाह की हम्दो सना और अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक देहाती मस्जिद में आया और आ करके नमाज की जगह पेशाब करने लगा। सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े, प्यारे नबी ने सहाबा को मना फरमाया, कहा पेशाब कर लेने दो, पेशाब कर लेने दो, क्योंकि तुम अगर उसको रोकोगे हो सकता है एक जगह पेशाब कर रहा है, तुम रोकने की कोशिश करोगे कई जगह पेशाब कर देगा। आपने सहाबा को रोका, देहाती पेशाब कर चुका, प्यारे नबी ने पानी मंगाया और उस पेशाब को साफ़ करवाया। उसके बाद आपने उस देहाती को बुलवाया और बड़े प्यार से कहा, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वस्सला। भाई ये मस्जिद है, पेशाब और पाखाना की जगह नहीं है, गंदगी की जगह नहीं, ये अल्लाह के ज़िक्र की जगह है, ये नमाज की जगह है। आपने इतने प्यार से समझाया, देहाती को बात समझ में आई, वो चला गया। इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद जो है उसका असल मकसद नमाज और अल्लाह ताला का ज़िक्र है और कुरान की तिलावत है। फालतू बातें, सियासत की बातें, पॉलिटिक्स की बातें और उनकी शिकवा शिकायत, गीबत, चुगली, ये सारे काम सारी दुनिया में हराम है, लेकिन मस्जिद में और ज़्यादा हराम है। मस्जिद में इसकी हुर्मत और बढ़ जाती है। मस्जिद में जब भी दाखिल हों, अगर जमात नहीं खड़ी है तो 2 रकात नमाज पढ़े बगैर आप मस्जिद में मत बैठिए। आप मस्जिद में तकरीर सुनने के लिए गए तब भी वहाँ आप 2 रकात नमाज पढ़ करके बैठिए, ये मस्जिद के आदाब में से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए, फ़ला यजलिस हत्ता यरका रकअतैन, तो बगैर 2 रकात पढ़े बगैर न बैठे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। मस्जिद में कारोबार करना, लेन देन करना, कोई सामान गुम हो गया है उसका ऐलान करना, ये सारे के सारे काम मना हैं। प्यारे नबी ने बद्दुआ की है, अगर कोई मस्जिद में सामान खरीद बेच रहा है, नबी ने कहा बद्दुआ करो तेरा सामान न बिके। किसी का कोई सामान गुम हो जाए वो मस्जिद में ऐलान करे, नबी ने कहा बद्दुआ करो उसका सामान न मिले। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन समिया रजुलन युनशिदु ज़ाल्लतन, अगर कोई किसी को सुने कि वो अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान कर रहा है मस्जिद में, फल यकुल, तो वो कहे ला रद्दहल्लाहु अलैक, तेरा सामान अल्लाह तुझे ना लौटाए, तेरा सामान अल्लाह ताला वापस ना करे। फ़इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाजा, मस्जिदें इसलिए नहीं बनी हैं। प्यारे नबी फरमा रहे मस्जिद इसलिए नहीं बनी है। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, इज़ा रअयतुम मन यबीउ औ यब्ताउ, जब तुम किसी को देखो मस्जिद में ख़रीद फरोख्त कर रहा है, लेन देन कर रहा है, फ़कूलू, तो तुम कहो ला अरबहल्लाहु तिजारतक, अल्लाह तेरी तिजारत में मुनाफा ना दे, तेरे कारोबार में फ़ायदा ना हो। ये बद्दुआ, प्यारे नबी बद्दुआ नहीं करते थे जल्दी, मगर मस्जिद के एहतराम के ख़िलाफ़ ये काम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाज़रीन, आप मस्जिद में बैठे हैं, अज़ान हो गई, अज़ान के बाद बग़ैर किसी ज़रूरत के आप मस्जिद से बाहर ना निकले, नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़। हाँ, कोई इमरजेंसी आ गई आप जा सकते हैं, लेकिन बग़ैर ज़रूरत आप अज़ान हो गई मस्जिद में तो आप नमाज़ पढ़ करके जाइए, अज़ान के बाद मस्जिद से मत निकलिए। हज़रत अबू शाता कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरा के साथ बैठे थे और मुअज़्ज़िन अज़ान देने लगा। इतने में एक आदमी उठा और मस्जिद से जाने लगा। हज़रत अबू हुरैरा की निगाह उस आदमी के पीछे पीछे लग गई। जब वो मस्जिद से निकल गया, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अम्मा ज़ा फ़क़द असा अबुल क़ासिम, इस आदमी ने अबुल क़ासिम किसकी कुनियत है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। इस आदमी ने अबुल क़ासिम की, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, आपकी नाफरमानी की। अज़ान के बाद ये मस्जिद से निकल गया। मस्जिद में बैठने के का भी सवाब है। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं,
फ़इज़ा दखल मस्जिद, जब एक आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, काना फ़िस सलात, तो वो नमाज में होता है, मा कानतिस सलातु हिय तहबिसहु, जितनी देर मस्जिद में आदमी को नमाज रोके हुए है, आप जमात से पहले पहुंच गए, 15 मिनट के बाद जमात हो रही है, 15 मिनट आप बैठे हुए हैं, तब भी आप नमाज में हैं, आपको नमाज का सवाब मिलेगा। वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिही लज़ी सल्ला फीहा, और नमाज के बाद भी आदमी जितनी देर तक बैठा रहता है, फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा रहमहु, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहु, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। जब तक कि आदमी मस्जिद में कोई तकलीफ़ दे काम न करे और जब तक उसका वज़ू न टूट जाए, तब तक फरिश्ते उसके हक़ में दुआएं करते रहते हैं। अब एक आखिरी चीज़ बयान करके मोहतरम नाज़रीन हम आज की गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत सारी बातें आपने सुनी। मस्जिद में ऊंची आवाज़ में बात करना भी मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ बहुत अफसोस की बात है, मस्जिद में ज़रा सी कोई बात होती है, लोग ऊंची आवाज़ में मस्जिद में झगड़े शुरू कर देते हैं। याद रखें, आप अपने झगड़े मस्जिद के बाहर रखें। मस्जिद के अंदर कोई झगड़ा करना और ऊंची आवाज़ में बात करना हराम है, मना है, प्यारे नबी ने मना फरमाया है। हज़रत साइब बिन यजीद कहते हैं, ये सहाबी हैं, कहते हैं मैं मस्जिद में बैठा था, इतने में हज़रत उमर फ़ारूक ने मुझे कंकरी मारी और कहा इधर आओ। दो लोग बैठे थे, कहा कि उनको बुला के लाओ। हज़रत साइब बिन यजीद कहते मैं बुला के लाया। हज़रत उमर ने उन दोनों से पूछा तुम दोनों कहाँ से आए हो? कहने लगे हम लोग ताइफ से आए हैं। हज़रत उमर ने फरमाया लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बलदि लऔजअतुकुमा, तुम लोग अगर मदीना के होते तो बहुत पिटाई करता तुम्हारी। तरफ़आनी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग अल्लाह के रसूल की मस्जिद में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हो। मोहतरम नाजरीन, मस्जिद में ऊंची आवाज़ करना, आवाज़ बुलंद करना, हज़रत उमर ने इस पर मारने की बात कही, यानी सहाबा की नज़र में इतना बड़ा गुनाह था। लोग छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर के आते हैं जो शोर मचाते हैं, मुनासिब नहीं है। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें जमात में आती थी, छोटे बच्चों को लेकर के आती थी, उनके साथ मसला था, मजबूरी थी। लेकिन आप बच्चों को लाएं जब बच्चे होशियार हो जाएं, जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, बच्चे नमाज का मतलब समझने लगें। ऐसा ना हो कि आप नमाज में लेके आएँ और नमाजियों के लिए मसाइल खड़े कर दें, आपस में शोर शराबा करें, लड़ाई झगड़ा करें। मस्जिदों का एहतराम अगर आप करते हैं तो हमें और आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, ये मस्जिद के आदाब के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थीं। अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें मस्जिदों को आबाद करने, मस्जिदों में की खिदमत करने और मस्जिदों की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।